जैसा कि तुमको पता है कि नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए पार्टी ने निलंबित कर दिया है, निष्कासित कर दिया है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ है ये मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप एक वीडियो देखिए, ये 24 सेकंड का वीडियो आपकी थोड़ी सी आंखें जरूर खोल देगा। ये वीडियो आप लोगों ने देखा और इस वीडियो को देखने के बाद बहुत से लोगों की समझ में नहीं आया होगा और बहुत से लोगों की समझ में आ भी गया होगा। खास तौर से अंधभक्तों की समझ में बिल्कुल नहीं आया होगा, क्योंकि अरबी तो उनको आती नहीं है, उनको सिर्फ उर्दू आती है जो हल्दीराम के पैकेट पर लिखी उनको दिखती है, जबकि वो भी अरबी होती है। खैर ये मुद्दा दूसरा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये वीडियो कहाँ से आया है और इस वीडियो में ऐसा क्या है। ये वीडियो है कतर की एक सुपरमार्केट का, जहां पर मोटे मोटे शब्दों में अरबी में लिखा है बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट। अब आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो को दिखाने का मेरा मकसद क्या है और इस वीडियो में ऐसा क्या था और क्यों मैंने आपको ये वीडियो दिखाया और क्या है ये वीडियो। तो ये वीडियो वही है। अभी नुपुर शर्मा ने जो मोहम्मद साहब के बारे में टिप्पणी की थी और उसको लेकर जो पूरा रोष है पूरे हिंदुस्तान में एक, और वो रोष निकलकर अब सरहदें पार होने के बाद में गल्फ कंट्रीज में भी फैल गया है। सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, कतर और तुर्की, हर देश इसमें शामिल हो गया है, क्योंकि मोहम्मद साहब दुनिया के पूरी दुनिया के नबी है। वो सिर्फ एक इंडियन मुस्लिम के नहीं है। लेकिन ये बात बीजेपी के किसी प्रवक्ताओं का या बीजेपी के नफरती चिंटुओं का या बीजेपी के नफरत फैलाने वाले नेताओं को शायद पता नहीं थी, क्योंकि वो लोग जो इंडियन मुस्लिम के साथ में यहाँ पर हो रहा है, जो कर रहे हैं बिना सबूत के, इसके गिरफ्तारी उसके गिरफ्तारी, ये समझ रहे थे ये मुद्दा यहीं पर हो जाएगा। लेकिन अब कैसे मुद्दा इतना बढ़ गया कि सरहदें क्रॉस करके गल्फ कंट्रीज में चला गया। और गल्फ कंट्रीज का तो आप लोगों को पता ही है कि गल्फ कंट्रीज में कितने % हिंदुस्तानी है, उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सारे के सारे लोग गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं। और अगर गल्फ कंट्रीज बिगड़ गई तो भारत से ताल्लुक भी बिगड़ जाएंगे। तो जब तक हिंदुस्तान के मुसलमानों ने नुपुर शर्मा के खिलाफ आवाज उठाई, बीजेपी सरकार को घंटा भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही ये आवाज उठकर गल्फ कंट्रीज में गई तो हबड़ दबड़ करके बीजेपी में एक हलचल सी पैदा हो गई। और जब बीजेपी में एक हलचल सी पैदा हो गई और उन्होंने देखा कि इस मामले का असर हमारे विदेश के मामलों पर भी पड़ सकता है, तो उन्होंने आनन फानन में 6 साल के लिए नुपुर शर्मा को पार्टी से हटाने का फैसला किया। जबकि मेरी मांग यह है कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए, यूएपीए लगाई जाए और उसके घर पर बुलडोजर भी चलाया जाए। सिर्फ इतना ही काफी नहीं है कि 6 साल के लिए किसी को पार्टी से निलंबित कर दो और उसको खुली छूट दे दो। भाई 6 साल के लिए तुमने निलंबित कर दिया, 6 साल बाद 6 महीने के बाद तुम उसको वापस भी ले लोगी। ये हमने पास्ट में बहुत देखा है। ये हमने समाजवादी में आजम खां के लिए भी देखा कि 6 साल के लिए मुलायम सिंह ने वापस किया था और 6 महीने में पार्टी में वापस ले लिया था, मंत्री भी बनाया और आज भी वो पार्टी में। तो हमें ये वाला नहीं चाहिए, हमें चाहिए इंसाफ। इंसाफ क्या होगा? जब तक नुपुर शर्मा और नुपुर शर्मा जैसे कुकुर मुत्ते जो बैठकर नफरत फैलाते हैं मुसलमानों को लेकर, उनके खिलाफ जब तक एक्शन नहीं होगा, जब तक इंसाफ की कोई बात ही नहीं होगी। और इंसाफ यही होगा कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही, जब तक गल्फ कंट्री इस मसले में नहीं कूदे थे तब तक बीजेपी ने कोई एक्शन नहीं लिया था। लेकिन जैसे ही गल्फ कंट्री इस मामले में कूदे और उन्होंने कहा कि भारत को माफी मांगना चाहिए, फौरन बीजेपी ने एक एक्शन लिया और नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया, जबकि उसको गिरफ्तार करना चाहिए था। और ऐसा सिर्फ इसलिए है कि क्योंकि गल्फ कंट्रीज से तेल आता है, गल्फ कंट्रीज से हमारे ताल्लुक बहुत अच्छे हैं। गल्फ कंट्रीज में हिंदुस्तान के बहुत से हिंदू बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे ओहदों पर हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा और वहां से उन्होंने हम लोगों को, हिंदुस्तानियों को बाहर करना शुरू कर दिया, तो यहाँ तो भाई वैसे भी बेरोजगारी हो जाएगी, क्योंकि देश का तो बंटाधार पिछले 8 सालों से हो ही चुका है। भीख मांगने की नौबत आ गई और भीख ही मांग रहे हैं यहाँ पर। भक्तों को भले ही फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें फर्क पड़ता है। तो सारी कहानी गल्फ कंट्रीज वाली ये थी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन जरूर दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।